नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। हमने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको राजस्थान परिचय के बारे में बताया था, जहां पे हमने राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की स्थिति, इसके अलावा बहुत सारे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य देखे थे। इसके अलावा हमने एक और क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको जो प्राचीन सभ्यताएं है या फिर हमारा राजस्थान का इतिहास है उसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट बताए थे। आज का हमारा अध्याय 3 है जिसका नाम है इतिहास को जानने के स्रोत, यानी ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिसकी मदद से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान जीके हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम के हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में कंटिन्यू रिपीट होते हैं और इनको करेक्ट करके आप कई बच्चों से आगे निकल सकते हैं और अपने जीके के बेस स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक स्टेटमेंट अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको भी बड़े आराम से स्टेटमेंट को समझना है, अपने दिमाग में बिठाना है और जब भी एग्ज़ाम में आए तो उसको आपको आराम से रिसॉल्व कर लेना है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अभी जो जितने भी ये राजस्थान जीके से रिलेटेड मैं ये क्लासें यूट्यूब पर डाल रहा हूँ वो सारी क्लासें अगर आपको एक साथ सीरियल नंबर से चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप सारी क्लासेस सीरियल नंबर से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतिहास को जानने के स्रोत के स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमारे सामने निकल कर आता है वो है इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए जितने भी स्रोत होते हैं उन स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला जो है वो है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक में पुरानी कुछ वस्तुएं हो गई, अभिलेख हो गए, ऐसे आते हैं, और साहित्यिक में किताबें, ग्रंथ, ये सारे आ गए। तो याद रखिएगा, अगर आपको इतिहास को जानना है तो दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अगला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है प्रशस्ति किसे कहते हैं ना। अगला हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों, प्रशस्ति की हम बात करें तो प्रशस्ति किसी की भी प्रशंसा में लिखी जाती है, यानी किसी राजा की प्रशंसा अगर हमें करनी है तो हम उसको प्रशस्ति के रूप में लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से, यानी जो चौहान राजवंश था उसके इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा चौहानों के इतिहास को जानने के स्रोत। चौहानों के इतिहास को जानने के स्रोत। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है दोस्तों, उसका नाम है बिजोलिया का लेख, है ना। बिजोलिया का लेख, बिजोलिया का लेख। ठीक है, बिजोलिया का लेख प्लस दूसरा स्टेटमेंट मिलता है घटियाला का लेख। कौन सा लेख? घटियाला, घटियाला का लेख। प्लस तीसरा जो हमारा स्रोत है वो है प्रतिहार लेख। कौन सा लेख? प्रतिहार लेख। याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो सबसे पहला बात मैंने आपको बताई प्रशस्ति के बारे में, किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है। फिर मैंने आपको बताया चौहानों के इतिहास को अगर आपको जानना है तो आपको कौन कौन से स्रोत पढ़ने पड़ेंगे। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर है। पहला है बिजोलिया का लेख, दूसरा है घटियाला का लेख और तीसरा है प्रतिहार लेख। इन तीनों के माध्यम से हम चौहान राजवंश का इतिहास क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट में आप बताएं इसके अलावा आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। आप ये भी ज़रूर बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी क्लास को आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग और अच्छी बना सकूँ। नेक्स्ट, अगला जो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट है वो है रावल समर सिंह, है ना। रावल समर सिंह पहला स्टेट, दूसरा और तीसरा है रावल समर सिंह।
इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो चीरवा के लेख से मिलती है। किससे मिलती है? चीरवा के लेख से। ठीक है, चीरवा के लेख से मिलती है। याद रख लेंगे? तो याद रखिएगा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चीरवा के लेख से। चलिए अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी मिलती है? यानी हम जब राजवंश पढ़ते हैं तो हम उसमें सिक्कों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों सिक्के जो होते हैं उनके माध्यम से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो इसमें किस राजा का कितना प्रभुत्व था, कौन सा राजा कितना शक्तिशाली था, ये सारी जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है। दोस्तों किसके माध्यम से मिलती है? सिक्कों के माध्यम से मिलती है। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों वो है गणेश्वर में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले? दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है गणेश्वर। क्या नाम है? गणेश्वर। ये जो गणेश्वर है ना, इसमें कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले? तो याद रखिएगा ताम्र संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ताम्र संस्कृति। ताम्र संस्कृति के अवशेष हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले। ठीक। अगला जो एक और चीज़, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? नीम का थाना हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अभी ये जो जिला है ये सीकर मान सकते हैं ना। आप सीकर लिख दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। सीकर, ठीक है, सीकर मान सकते हैं। पुराने जिलों के अकॉर्डिंग सीकर है। ठीक है, कौन सी सभ्यता बताई दोस्तों मैंने आपको? गणेश्वर सभ्यता। याद रखेंगे? बोलो गणेश्वर सभ्यता। और मैं कंफर्म करके आपको, हाँ बिल्कुल, नीम का थाना यहीं पर है और वो जिला हट चुका है और वापस उसको सीकर में मिला दिया गया है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता याद रख लेंगे। ठीक है, फिर अगला जो अपना स्टेटमेंट है दोस्तों वो है जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है? यानी एक कृति है जिसका नाम है जयानक। जयानक नाम है दोस्तों। क्या नाम है? जयानक। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जयानक कृत, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय से, इसका और भी नाम है पृथ्वीराज विजय, किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसके थ्रू हमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश में लिख देता हूँ, आप समझ पाएंगे। आप चाहें तो इनको अपने अकॉर्डिंग नोट भी कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको आराम से याद हो जाए। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है नयन चंद्र सूरीकृत। अगला स्टेटमेंट कौन सा है? नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ किस आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी कृत। ये कृति है हमीर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य? ये हमीर महाकाव्य है। ये जो हमीर महाकाव्य है इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो जो अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो रणथंबोर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? रणथंबोर आक्रमण। रणथंबोर आक्रमण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? कौन? पद्मनाभ। ये जो दोस्तों पद्मनाभ है ना, इन्होंने कानड़ देव प्रबंध की रचना की। किसकी रचना की? कानड़ देव प्रबंध की। इन्होंने किसकी रचना की दोस्तों? कानड़ देव प्रबंध की। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है दलपत विन्यास। यहीं पर लिख देता हूं मैं अलग से, दलपत विन्यास। दलपत विन्यास। ये जो दोस्तों दलपत विन्यास है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है दलपत सिंह ने। किसने की है? दलपत सिंह ने।
याद रखिएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है तो फारसी और उर्दू तवारीखों से, यानी फारसी और उर्दू जो तवारीखें हैं उनसे हमें मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो पढ़ने में मदद मिलती है। फिर अगला जो प्रश्न है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये नॉर्मली लिखवाने की जरूरत नहीं है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसकी रचना किसने की? तो याद रखिएगा टोड ने की। किसने की? टोड। कौन सा टोड? कर्नल जेम्स टोड। फिर अगला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो निकल के आता है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसकी भी रचना किसने की दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड। दो बुक्स के नाम बताए मैंने, पहली तो है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरी मैंने क्या बताई? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इन दोनों बुक्स की रचना किसने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। फिर अगला प्रश्न है, वंश भास्कर की रचना किसने की? तो सूर्यमल मिश्रण ने की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वंश भास्कर। वंश भास्कर, इसकी रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण। किसने की दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण ने। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है वो है, वीर विनोद की रचना किसने की? तो वीर विनोद जो है, कौन सा? वीर विनोद। इस वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास। किसने की दोस्तों? श्यामल दास ने की है। अगला अपना अंतिम स्टेटमेंट है, मारवाड़ राज्य का इतिहास। कौन सा राज्य? मारवाड़। मारवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, ये ग्रंथ किसे संबंधित है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ। यहां मैं लिख देता हूं विश्वेश्वर नाथ रेऊ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट मैंने आपको इस बोर्ड पर लिख दिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हमने प्रशस्ति के बारे में बात की, फिर चौहानों को जानने के इतिहास के स्रोत कौन कौन से? बिजोलिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख और प्रतिहार के लेख। फिर हमने बात की रावल समर सिंह के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चीरवा के लेख से मिलती है। फिर मैंने बताया गणेश्वर सभ्यता से कौन सी संस्कृति मिली है? ताम्र संस्कृति। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है बताओ? सीकर में। फिर अगला जो है जयानक कृत पृथ्वीराज विजय किससे संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित है। फिर अगला मैंने बताया नयन चंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य में क्या दे रखा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसके बारे में बता रखा है। फिर पद्मनाभ ने किसकी रचना की? तो कानड़देव प्रबंध की रचना की। दलपत विन्यास की रचना किसने की? तो दलपत सिंह ने की। फिर मैंने बताया वंश भास्कर किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की। और फिर वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की। और मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी रचना है? तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ की। तो इस तरीके से हमने राजस्थान के उन स्रोतों के बारे में जाना जो हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। अब आप कहो तो ये चौथा चैप्टर भी हम आज ही निपटा दें, तो थोड़ा बड़ा है, चलो इसको हम कल ही निपटाएंगे। फिलहाल में आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं, छोटी छोटी क्लासें रखते हैं। अगर आपकी हाई डिमांड होगी तो मैं क्लासों की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी इन क्लासों को हम लेके आएंगे, और हम जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं इसी से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको जल्दी जल्दी याद होवे। ठीक है, आप इन क्लासों को 2 से 3 बार देख के बार बार इन चीज़ों का रिवीजन कीजिएगा। जब बार बार चीज़ें ये आपकी आंखों से गुजरेगी, दिमाग से निकलेगी, तो ये चीज़ें आपको एक रूटीन में पड़ जाएगी और इजीली याद हो जाएगी। फिर आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत बहुत हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से राजस्थान जीके प्रिपेयर करवाना का एफर्ट्स। इसके अलावा आपके मन में कोई दिल के सवाल है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।